आज अयोध्या बाबू की मूर्ति का अनावरण हुआ प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर। अयोध्या बाबू भारतीय जनसंघ के और संघ के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता थे। सच पूछिए तो मुजफ्फरपुर के संगठन के आधार स्तंभ थे और लगातार उन्होंने व्यक्तिगत हितों का विचार किए बिना पार्टी के विस्तार के लिए काम करते रहे। और उन्होंने एक ऐसी रेखा खींची है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, काम करने की प्रेरणा देता है। मेरा बहुत पुराना रिश्ता उनसे रहा है, लगभग 42 साल से मेरा संबंध रहा है उनसे। और मैं आज उनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर धन्यवाद देता हूं केपी पप्पू को, उन्होंने इस प्रकार के आयोजन का काम किया और मूर्ति के अनावरण का काम कराया। मैं उनके चरणों में सदा समर्पित करता हूँ। सब कुछ यादें होंगी। मैं बोले तो नहीं, मैंने बताया आपको वो आधार स्तंभ थे। तो स्वाभाविक रूप से आज की तरह तो पार्टी बड़ी नहीं थी ना उस जनसंघ के ज़माने में। तो जनसंघ के ज़माने में जो बड़े नेता आते थे मुजफ्फरपुर, उनके लिए यही सब ठिकाने रहे थे। चाहे अयोध्या बाबू हों, रघुनाथ बाबू हों, बंका जी हों, यही सब परिवार था जो पार्टी का आधार स्तंभ था और बड़े नेता उन्हीं लोगों के यहाँ रहते थे। देखिए, एक्चुअली ये पुण्यतिथि पर जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, एक खुशी की बात है। हालांकि ये दुख की बात है कि ये हम अयोध्या बाबू हम लोग के बीच में नहीं है। बाहर के माइक को बंद कर दिया जाए। इसलिए है कि हम लोग के जिला अध्यक्ष, ये देश, ये समाज जो उनको सम्मान दिए हैं, ये खुशी की बात है। और हम नेपाल और भारत का जो रामायण काल, महाभारत काल, शर्मा जी, ऐतिहासिक काल से जो बेटी बेटी का संबंध है, स्वाभाविक है। ये लोग भी पहले हम यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ आके हम दो देशों के बीच में अच्छा संबंध हो, ये भी महसूस करते हुए जो आज हम आए हैं, आज हम अपने को खुशी महसूस करते हैं। राजनीतिक अपेक्षाएं हैं। देखिए, मेरा राजनीति क्या है कि दो देश के बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए, क्योंकि हम पहले रामायण काल से है, दो सरकार के बीच में अच्छा संबंध बने, जनता टू जनता के बीच में अच्छा संबंध बने, क्योंकि हम लोग का रहन सहन, वातावरण सब एक ही है। आज तो हम लोग पहुँचे हैं, बड़ा दुख है क्योंकि समय के हिसाब से और जो हम लोग के सिरमौर से रहे मुजफ्फरपुर से, तो हमेशा हमारे फादर श्री राजकुमार महासेठ जी आते थे। हमेशा इन लोगों के बीच जो सुनने को मौका मिला, और राजनीति कहीं ना कहीं अपने घर से ही स्टार्ट होता है। तो हम समझते हैं कि एक विशुद्ध व्यावसायिक ढंग से राजनीति करने का एक अलग है, न किसी को तकलीफ देना है, न बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखना है। जो हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है कि 10 पैसा के मैंने उस समय अगर 15 पैसा का पोस्ट गार्ड होता था तो उस पर व्यापार चलता था, गुडविल के आधार पर होता था। और उसी परंपरा को निभाते हुए हम दोनों भाई से आग्रह करेंगे, आदरणीय केपी पप्पू जी और समूह से, कि इसका सोच रखें, ताकि अगर गुडविल है तो हर एक चीज़ जीवन में मिल सकता है। धैर्य रखना होगा, आगे बढ़ करके निश्चित तौर पे अपने पूर्वजों को याद करके तभी हम सम्मानित होते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उनका बेटा हूं, लेकिन वो समाज को हम जैसे कितना बेटा एक प्यार से बनाया, एक ईमानदारी से बनाया, और कितने लोगों को उन्होंने सेवा किया है, उनसे प्रेरणा स्रोत हो करके उस सब का सहयोग के साथ ये मूर्ति का अनावरण के लोगों ने आग्रह किया था। और मैं मूर्ति का जब अनावरण किया, और जब मैं कोई इसमें प्रचार नहीं, कुछ नहीं, बस सब लोगों को जो कुछ अपने थे मैंने उनको कहा। और आज जो मेरे पास जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे इस बात का अब एहसास हो रहा है कि वो तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो छोड़ के गया है वो शायद संभालने के लिए इस जीवन में हमें और अच्छा इंसान बनने का उन्होंने प्रेरणा दिया है। और उनके इस प्रेरणा से आने वाला भविष्य में जो कोई ऐसा कर्म करता है, उस कर्म का कर्म भूमि बनाने के लिए ये मूर्ति के रूप में, स्मृति के रूप में मैंने एक योजना लाया। और इस योजना से यहाँ के समाज के लोगों को इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ कि आप अगर अच्छे हो तो आने वाला भविष्य आपका बच्चे भी इसी तरह काम करें। क्या कहेंगे? स्वर्गीय अयोध्या बाबू
एक अच्छे समाज सेवी थे और वह शुरू से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। हम लोग एक ही मोहल्ला के हैं, हमारे आदरणीय थे और हम कांग्रेस पार्टी से थे और वह आरएसएस और बीजेपी से थे। लेकिन कोई ऐसे किसी गरीब लड़की का शादी हो, समाज में कोई भी मरवा मटकोर हो या दुख की घड़ी में अयोध्या बाबू एकदम खड़े रहते थे। दुख इस बात की है कि जो 90 के दशक में बीजेपी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ते थे, हम लोग से भी मनमुटाव झंझट इलेक्शन के दिन बहुत सारा झगड़ा झंझट होता था। और अयोध्या बाबू के यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय राधा मोहन सिंह, यही माने उनका राजनीतिक, उनका भोजन पानी सब यही रहा। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अयोध्या बाबू की पहचान नहीं हो सकी। आज गंगा बाबू गवर्नर बन गए, लेकिन अयोध्या बाबू जो भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन में वह तन मन धन से सेवा किए, भारतीय जनता पार्टी उनकी इस कद्र को नहीं पहचान सकी। हम ऐसे महान विभूति को हम सत सत नमन करते हैं और वो एक महान व्यक्ति थे। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हो स्वर्ग में वास करे और वहाँ से हम लोग पर आशीर्वाद देते रहे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। दिल्ली हैंडलूम मुजफ्फरपुर में पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, पिलो कवर, कालीन और घर के सभी साज सज्जा के हैंडलूम आइटम का एक भरोसेमंद नाम है दिल्ली हैंडलूम, जो सालों से आपके लिए हैंडलूम्स आइटम लेकर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों डिजाइन में बेडशीट, पर्दों के साथ विंटर कलेक्शन के सभी आइटम उपलब्ध हैं। यहाँ आप शॉल, रजाई, थर्मोवियर, स्वेटर इत्यादि की होलसेल और रिटेल खरीदारी कर सकते हैं। दिल्ली हैंडलूम, भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। सरैयागंज टावर चौक, लिबर्टी शोरूम के बगल में, मुजफ्फरपुर।